अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंडियन एविएशन हिस्ट्री की डेडलीस्ट प्लेन क्रैश है। इंडिया समेत पूरे दुनिया का एविएशन एक्सपर्ट इस हादसे के बाद शॉक्ड हो चुके हैं। ये कोई पायलट एरर है या इंजन फेलियर? चलिए जानते हैं इस हादसे से जुड़े हर एक डिटेल्स को। नमस्कार। बारह जून 2025 एक नॉर्मल दिन था। क्लियर वेदर था और बारिश की कोई संभावना नहीं थी। उस दिन दोपहर 1:38 पे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ने 625 फीट की ऑल्टीट्यूड गेन किया था, लेकिन अचानक से उसके बाद ही तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था। लगभग 1:42 पे फ्लाइट से मेडे थ्रस्ट नॉट अचीव्ड का सिग्नल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया था। इस मेडे का मतलब होता है इमरजेंसी। जब प्लेन की कोई इंजन फेल हो जाता है या ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है जिससे प्लेन को और उड़ा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस मेडे सिग्नल के कुछ सेकंड्स बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया था और मेघानी नगर एरिया में लोकेटेड BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में ये प्लेन क्रैश कर गया था। ये एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। क्रैश के बाद एक्सप्लोजन इतना सीवियर था कि उस एरिया काला धुआं से ढक गया था और प्लेन पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उस टाइम में प्लेन में 1,25,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। इस प्लेन में 242 लोग मौजूद थे, जिसमें से 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इन पैसेंजर में से 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल, 7 पोर्तुगीज और 1 कनाडियन थे। इस दुर्घटना में एक आदमी को छोड़कर 241 लोगों की जान चला गया था। इसमें गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी मौजूद थे। सीट नंबर 11A इमरजेंसी एग्जिट के काफ़ी नज़दीक में था। उस सीट में विश्वास कुमार रमेश बैठे हुए थे। इस हादसे में सिर्फ उनका ही जान बच गया था। A man seated in 11A near an emergency exit reportedly pushed the damaged emergency door after the crash. जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर ये प्लेन गिरा था, उस टाइम में कुछ डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। उस डॉक्टर में से भी 38 लोगों की जान चला गया था। अभी तक के डेटा के अनुसार टोटल डेथ टोल है 279। एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर और भी बढ़ सकता है। मतलब ये एक डबल ट्रेजेडी साबित हो चुका है। प्लेन क्रैश के साइड से किसी का भी फुल बॉडी रिकवर नहीं किया जा सका, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल गया था। सिर्फ बॉडी का पार्ट्स मिला था, वो भी आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता है। तो बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए अथॉरिटीज ने DNA टेस्ट की मांग कर दिया था। आप एक बार सोच के देखिए उन परिवारों के बारे में जिनका कोई इस हादसे में मारा गया है। क्या बीत रही होगी इसके बाद? अभी तक इस एक्सीडेंट का ऑफिशियल कारण रिवील नहीं हुआ है, लेकिन प्रिलिमिनरी थ्योरी ये सजेस्ट करता है पॉसिबल डुअल इंजन फेलियर, क्योंकि वीडियो में रैम एयर टरबाइन विजिबल था, जो कि टिपिकली डिप्लॉय होता है इंजन फेलियर के बाद। एक्सपर्ट्स ने लैंडिंग गियर का डिले, फ्लैट सेटिंग और पॉसिबल बार स्ट्राइक का भी जिक्र किया है। उस दिन इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था 8,200 घंटे का, और को पायलट थे क्लाइव कुंदर, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था 1100 घंटे का। मतलब ये दो पायलट वेटेरन और काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो इन दोनों पायलट की गलती के वजह से ये एक्सीडेंट हो जाने का चांस काफ़ी कम है। अब आते हैं इंजन फेलियर पे। ज़्यादातर एक्सपर्ट इसको ही इस हादसे की असली कारण बोल रहे हैं। इस फ्लाइट को पावर देता था 2 इलेक्ट्रिक जेन X 1B67 इंजन। टेक ऑफ के टाइम में पायलट ने कुछ अनयूजुअल नॉइस को उस दिन रिपोर्ट किया था। देखिए, ये फ्लाइट बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर सीरीज का था, जिसे सेफेस्ट फ्लाइट बोला जाता है। लेकिन ये सेफेस्ट है कि नहीं, इसमें भी बहुत सारे डाउट है। 2019 में जॉन बार्नेट, जो बोइंग के क्वालिटी मैनेजर पोस्ट पे 30 साल काम कर चुके थे, एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला था जिससे बोइंग का असली सच बाहर आ गया था। उन्होंने ये रिवील किया था कि बोइंग अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स अचीव करने के लिए जल्दबाजी में प्लेन्स को रेडी कर रहा था। इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, यहाँ तक कि कुछ गैप्स को ऐसे ही छोड़ दिए जा रहे थे।
कुछ बड़े गैप्स को भरने के लिए वर्कर्स लिटरली पैनल के ऊपर कूद कूद के उसे जोड़ते थे। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने जहाजों को जल्दी बनाने और डिमांड को पूरी करने के लिए सब स्टैंडर्ड किस्म के पार्ट का इस्तेमाल करती है। इन सवालों को उठाने वालों में सबसे चर्चित नाम था विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट का। एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मिलके 28 घंटे के सर्चिंग के बाद 13 जून को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और 15 जून को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्रैश साइट से बरामद किया था। ये दोनों को ब्लैक बॉक्स नाम से जाना जाता है, जो हर एक फ्लाइट में इंस्टॉल किया जाता है ताकि फ्लाइट के अंदर का हर एक डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जा सके। इस ब्लैक बॉक्स एनालिसिस के बाद ही इस एक्सीडेंट का असली कारण बाहर आ सकता है। अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है। इस क्रैश के बाद एयर इंडिया के ओनर टाटा ग्रुप ने इस क्रैश में हुए विक्टिम्स के फैमिलीज को 1 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन देने की अनाउंसमेंट कर दिया था और जो इस क्रैश में घायल हुए थे उनको फ्री मेडिकल असिस्टेंस देने का भी बात किया है और जो मेडिकल हॉस्टल के ऊपर ये प्लेन गिरा था उनको भी रिबिल्ड करने का प्रॉमिस किया है। 13 जून को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने बोइंग 787 सीरीज के सभी फ्लाइट्स का प्री डिपर्चर टेक्निकल इंस्पेक्शन करने की ऑर्डर दिया है और एयर इंडिया को सभी फ्लाइट्स का एडिशनल मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, एयर कंप्रेसर और फ्यूल पैरामीटर चेक करने के लिए ऑर्डर दिया है। इंडिया दुनिया का 3rd हाईएस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। अगर आप डेटा को फॉलो करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 2024 में 41 करोड़ 17 लाख 84,852 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर इंडियन एयरलाइंस में फ्लाई किया था। ये काफ़ी ह्यूज नंबर है जिसमें एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा शेयर है विथ 23.6% ऑफ टोटल नंबर। इस लिहाज से इंडियन एयरलाइंस का ऐसे क्रैश हो जाना काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया में जब भी पब्लिक सेफ्टी की बात होता है तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज और कंसर्न अथॉरिटीज मिलके सुइटेबल एक्शन नहीं लेता है, लेकिन हादसा हो जाने के बाद कॉम्पेंसेशन देने के लिए सब आगे आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि पैसों से जीवन का वैल्यू डिसाइड हो रहा है, कभी 10 लाख, कभी 50 लाख और कभी 1 करोड़। इस ट्रेजेडी ने एविएशन सेफ्टी, पैसेंजर वेलफेयर और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे सवाल उठाए हैं। आशा है इन्वेस्टिगेशन क्लियर रीजन साबित करेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसेंजर सेफ्टी को आटमोस्ट प्रायोरिटी देगी ताकि ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में रोका जाए। अगर हम मिलकर सिस्टम सुधारने की आवाज़ उठाएंगे तो शायद किसी और विश्वास कुमार को जिंदा बचने के लिए मिराकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्टी तभी गारंटी हो सकती है जब सिस्टम अकाउंटेबिलिटी और एक्शन दोनों अपनाए। धन्यवाद।